3 जनवरी 2026 को शनिवार का दिन अचानक से अहम हो गया। इसका कारण अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर हुआ हमला है। इस संघर्ष ने दुनिया का ध्यान खींच लिया है। यहाँ अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला में हमले और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिए जाने की घटना ने हर किसी को चौंका दिया। अमेरिका की एलिट स्पेशल ऑपरेशन यूनिट डेल्टा फोर्स ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने सरेंडर नहीं करने और आखिरी सांस तक लड़ने की बात कही है। अब ऐसे में दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य दबाव और संभावित जंग के बीच सवाल उठता है कि वेनेजुएला सेना की ताकत क्या है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो अमेरिका की सैन्य ताकत के मुकाबले वेनेजुएला आखिर कितने समय तक टिक पाएगा। तो चलिए इस वीडियो में दोनों देशों की सेनाओं की ताकत, मानव बल, तकनीक, एयर पावर, नौसेना और बजट को मद्देनजर रखते हुए डिटेल में समझते हैं। वेनेजुएला की सेना। वेनेजुएला के सशस्त्र बलों को नेशनल बोलिवियन आर्म्ड फोर्स FANB कहा जाता है। ये सेना रक्षात्मक रणनीति पर आधारित है। इसका मुख्य काम देश की सुरक्षा और सरकार की स्थिरता का संरक्षण है। इसमें सक्रिय सैनिकों की संख्या लगभग 1,09,000 की है, वहीं रिजर्व में लगभग 8,000 की फोर्स है। अगर पैरामिलिट्री और मिलिशिया को भी मिला लिया जाए तो करीब 2,20,000 की संख्या होती है। वेनेजुएला की वायुसेना की बात करें तो कुल विमान की संख्या लगभग 229 है। वास्तविक युद्ध विमान बहुत कम है, ज्यादातर पुराने रूसी Su-30 Mk2 जैसे मॉडल हैं। आधुनिक मिसाइल ग्राउंड फोर्स से मुकाबला करना मुश्किल है। जमीनी सेना को देखें तो बख्तरबंद वाहन 8,800 है। टैंक की संख्या लगभग 170 से 200 तक की है। ये उपकरण ज्यादातर पुराने और कमजोर हैं। नौसेना की बात करें तो छोटी नौकाएं और तटरक्षक बड़े युद्धपोत या विमान वाहन नहीं है। समुद्र में अमेरिका जैसा प्रभाव नहीं रखती है। वेनेजुएला की सेना का बजट और तैयारियों पर गौर करें तो वेनेजुएला का रक्षा बजट लगभग 4 से 5 अरब डॉलर के आसपास है। ये बेहद सीमित माना जाता है और आधुनिक तकनीक अपनाने में बाधा पैदा करता है। कुल मिलाकर देखें तो वेनेजुएला की सेना क्षेत्रीय रक्षा के लिए ठीक ठाक है, लेकिन वैश्विक शक्ति के स्तर पर कमजोर और तकनीकी रूप में पिछड़ी है। अब जरा अमेरिका की ताकत पर गौर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला के सामने अमेरिका खड़ा है। अमेरिका की सेना को वैश्विक टॉप पावर का तमगा हासिल है। दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे अधिक संसाधन वाली सेना यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री है। इसमें लगभग 13 लाख से अधिक की फोर्स है। रिजर्व और नेशनल गार्ड की संख्या करीब 8 लाख तक है। यह संख्या वेनेजुएला से 10 गुना से भी अधिक सक्रिय सैनिकों की है। डोनाल्ड ट्रंप के शासन वाले अमेरिका के एयर पावर पर गौर करें तो संयुक्त रूप से 13,000 से अधिक विमान हैं, जिसमें आधुनिक F-22, F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर शामिल हैं। आसान भाषा में कहें तो दुनिया के सबसे उन्नत और आगे के विमान हैं। वहीं समुद्री ताकत की बात करें तो नौसेना में लगभग 440 युद्धपोत हैं, जिसमें 11 परमाणु विमान वाहक पोत, मिसाइल और समुद्र के अंदर के यू बोट शामिल हैं। अमेरिका की तकनीक और क्षमता की बात करें तो न्यूक्लियर हथियार के साथ ही दुनिया भर में बेस नेटवर्क है, संयुक्त कमांड और नियंत्रण भी है। इसके साथ ही अंतरिक्ष सेना और साइबर युद्ध क्षमताओं पर गौर करें तो यह पूरी संरचना अमेरिका को दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री पावर बनाती है। दोनों देशों के बीच पूरी तुलना से पता चलता है कि अमेरिका लगभग हर मोर्चे पर वेनेजुएला से आगे है। अगर युद्ध की स्थिति होती है तो वेनेजुएला के पास मजबूत विकल्प नहीं है। आमने सामने की लड़ाई में वेनेजुएला ज्यादा टिक नहीं पाएगा। अमेरिका के सामने वेनेजुएला बोना ही साबित होगा। आप वेनेजुएला और अमेरिका की मिलिट्री पावर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर रखें। बाकी तमाम देश दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।